ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए अपने नए दिन की शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने प्रभु, अपने भगवान, अपने आराध्य से प्रार्थना करती हूँ कि हे साईं, इस परिवार के हर सदस्य को सदा सुखी रखना, स्वस्थ रखना, हर कष्ट से दूर रखना, हर सुख के पास रखना, सबका भला करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जो जीवन में हमारे नए रिश्ते आ रहे हैं, हम उनको संभाल कर रख पाए, निभा पाए, और जो जीवन में हैं उनके साथ भी निभाते हुए चले, ताकि उन्हें भी हमारे व्यवहार से कभी कोई आपत्ति ना हो। और जो इस जीवन से जा चुके हैं उनकी हमें कभी भी याद ना आए प्रभु, क्योंकि अतीत को याद करके हमेशा इंसान को दुख ही हुआ है, और अतीत याद ही करना है तो वो पल याद कीजिए जो सुख के बीते हो। देखिए, जब हम पिछली बातों को याद करते हैं तब दुखी होते हैं, चाहे फिर आंसू खुशी के हों या दुख के, क्योंकि बीता हुआ अगर अच्छा पल रहा होता है तब भी दुख होता है, और बुरा रहा होता है तब भी दुख होता है। इसलिए प्रभु ने कहा है कि आगे की तरफ को देख कर चलो, पीछे जो हो गया उसे देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बस जीवन में जो कर चुके हो उससे सीख लेते हुए आगे बढ़ते चलो, क्योंकि अतीत कभी लौट कर नहीं आया है और ना कभी आएगा। मिलेगा वही जो आगे आने वाला है। इसीलिए आगे के लिए अपनी तैयारी रखिए, पीछे जो हो गया उसे याद करके दुखी ना होइए, और हमेशा याद रखिए हम एक इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं जिनसे कभी कोई गलती नहीं होगी, कभी कुछ ऐसा नहीं होगा जो हम कर नहीं पाए। मतलब कभी कभी हम सोच लेते हैं ना, कोई गलतियाँ होंगी, गलती सबसे होती है, हमसे भी होगी, लेकिन उस गलती से सीख कर आगे बढ़ना है, उस गलती की क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ना है कि हे प्रभु, हम सभी आपके बालक हैं बाबा। हम नहीं जानते अच्छा बुरा भला सही गलत, सब आप जानते हो। हम आपके श्री चरणों में बैठकर ये प्रार्थना करते हैं कि यदि हमसे जाने अनजाने कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना, हमें अच्छे रास्ते पर लगाना, हमसे अच्छे अच्छे कार्य करवाना, हम सेवा करें, किसी की भलाई में सदैव आगे खड़े रहें, किसी की सेवा में सदैव आगे खड़े रहें। जो करें सबके भले के लिए हो, हमारे हित के लिए हो, सभी के हित के लिए हो। जाने अनजाने में यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। आपने हमें ये जन्म दिया है, मनुष्य जीवन दिया है, इस जीवन को हम अच्छे मार्ग पर लगाकर अपने जीवन को सार्थक बना सकें, ऐसी कृपा दृष्टि हम सभी भक्तों पर बनाए रखना। और जिनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं सभी का जीवन सुखमय हो, सभी के जीवन में आने वाला पल खुशियों से भरपूर बना रहे। मेरे बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि प्रभु सबका भला करना, सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, आनंद ही आनंद हो। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आज की लीला को सुनते हैं। ठीक है, चलिए। जय साईनाथ। अनु बेटी साई राम, संपूर्ण साई दीदार फैमिली को साई राम, बहुत बहुत साई राम। मैं नेपाल से, काठमांडू से रीता कोइराला बोल रही हूँ। मैंने अगले साल भी छोटा सा बाबा का हुआ था, लीला हुआ था, वो शिरडी के दर्शन के लिए जा चुकी थी। वहाँ पर बाबा ने दर्शन किया। बाबा मैं अनु का जो 11 वचन सुन बोल बोल के मैं को कंठ हो गया था। वहाँ पर उसके बाबा का बोल रहे थे, मुझे सदा जीवित जानो, अनुभव कर से पहचानो, वो बोलते। बाबा से मन मन मैंने पूछा था, बाबा कैसे आपको मैं जानूँ, आप यहाँ अभी है, वो बोल रहे थे। बाबा ने संकेत किया, बाबा का ऊपर का जो छतरी है उसका छतरी हिलाकर दिखा दिया। वो लीला मैंने सुनाई थी। इस साल क्या हुआ, मैं आप सबको बोल रही, मेरा साथ क्या हुआ क्यों हुआ मेरे को कुछ भी मालूम नहीं। बाबा के चरण में छू ले आए, फिर भी मैंने को सुनाने के मन किया, इसलिए अनु बेटी को भेज रही हूँ। मैं ये अनु बेटी मेरी बेटी जैसी है,
उनका परिवार का बहुत-बहुत धन्यवाद। उनका माँ-बाप का ज़्यादा धन्यवाद है, क्योंकि ऐसी बेटी उनसे जन्म लिया है कि बाबा का संदेश प्रचार कर रही है, सबके लिए भला कर रही है। ये बहुत ज़्यादा अच्छे वाला काम कर रही है। उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। म बोल रही छु, क्या हुआ ये 2025 का अगस्त महीना चल रहे थे, उस बार अनु बेटी ने 5 दिन का नाम जाप चल रहे थे अगस्त में। शायद उसका लास्ट दिन हो सकता है, मेरे को ऐसे लग रहा है। मैं भी उनके साथ, मेरे साथ माला नहीं है, अनु बेटी के साथ मेरे साथ माला है, मैं जप रही हूँ, आप लोग सब ये जपो। वो बोल रही थी, मैं भी वैसे ही कर रहे थे। लास्ट दिन का 7 तारीख का, अगस्त का 7 तारीख का दिन था। उस दिन क्या हुआ, हम हस्बैंड वाइफ तो ये नेपाल के तराइलो भेग में रहे थे, क्योंकि 2 साल आगे जो जब से दीदार फैमिली में जॉइन हो गई हूँ, मैं सारे मेरा परिवार में बहुत बड़ा संकट था। उस मन ज़्यादा भटक रहा था, उस समय से मैं ये दीदार चैनल में जॉइन हो रही थी। ये सब डेली का प्रार्थना होगा, ये सब सुनती हूँ। जो होगा ये जाप होगा, वो लाइव में बनी रहती हूँ हर कोई भी छोड़ने का मन ही ना रहा, क्योंकि ये आदत ही हो गया है कि अनु बेटी का ये वॉइस है ना, ये सुनना तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, ऐसा लगता है। इसलिए उसका आदत ही हो गया, उसकी वॉइस सुनने के लिए, उसका वचन सुनने के लिए इतना ज़्यादा तड़पती हूँ मैं अनु बेटी, क्या बताऊँ। फिर भी मैं बोल रही थी, अगस्त का 7 तारीख का दिन था। क्या हुआ, सुबह का समय था, मेरा हस्बैंड हम दुकान करते हो, हम लोग 2, मेरा बेटा, बहू, बेटी काठमांडू में रहे थे, हम लोग तराई क्षेत्र में रह रहे थे। उस समय हस्बैंड बिहान का सुबह का समय खाना खा के वो सामान लेने के लिए, दुकान का सामान लेने के लिए चले गए। उम, यहाँ चले गए, उसके बाद बहू का फ़ोन आया काठमांडू में, आपका बेटा का था, तुरंत अपेंडिसाइट का ऑपरेशन करना पड़ा। माँ बोली, मेरे को बहुत डर लगा। बेटा-बेटी तो जितना उम्र का होगा उस माने माँ को तो छोटे लगते हैं। मैं घबर गई, उस साथ नाम जाप चल रहे थे अनु बेटी के साथ, मैं भी ना साईं राम नाम जाप कर रही, बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी। भगवान बाबा बाबा बेटा को कृपा करो, उसका कुछ भी नहीं ऑपरेशन सफल हुआ, इसलिए प्रार्थना कर रही थी। दिन तो हो गया शाम, 30 दिन अनु बेटी ने देर से हुई थी प्रार्थना, 1 घंटे के बाद हुई थी। उसमें मैं बेटी साथ गई, प्रार्थना किया, जाप किया, साईं राम जाप किया। उसके बाद शाम को क्या हुआ, मेरे खबर आए, पड़ोसी ने खबर लिया, आपका हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल जाओ। उनने बोला, मैं तो बहुत डर गई, घबरा गई, भगवान साईनाथ, साईनाथ, साईं बोल के मेरे एक देवर थे, उसके साथ मैं स्कूटर लेके वहाँ विराटनगर पहुँची, हॉस्पिटल को ढूँढा, कौन सा हॉस्पिटल मालूम ही नहीं था। नहीं, पड़ोसीले त ऐसी खबर ले ढूँढते-ढूँढते देरी 1 घंटा बाद हम हॉस्पिटल पुगे। वहाँ जाते वक़्त जोन हस्बैंड का अ, मेरा जोन देखा, वो तो लगते थे सो रहे थे वो। मैंने उसी बाद मेरा यहाँ फिर बहू का फ़ोन आया, उसका ऑपरेशन तो सफल हो गया। वो तो अभी अभी तो बेहोश है, लेकिन ऑपरेशन सफल हो गया, वो बोली। उसको मैं नहीं बोली, मैं बोली, तुम्हारा पापा का एक्सीडेंट हुआ, मैंने सुना, उसके लिए मैं चली हॉस्पिटल ढूँढते-ढूँढते चल रही हूँ, उसको बोली। एक ही समय एक ही खबर हुआ, मैंने एक्सीडेंट का खबर, उसने ऑपरेशन का खबर बोली। इसके बाद
साँझ 5 साढ़े 5 बज रहे थे। हॉस्पिटल पुगी, वहाँ हॉस्पिटल हस्बैंड को देखा, वो तो देखता था सो रही है लगे। डॉक्टर को पूछा क्या हुआ, कैसा है मेरा बिरामी का हाल खबर, मैंने पूछी। उसने बोला आप कौन है? मैंने बोला मैं तो उसकी वाइफ हूँ। પછી डॉक्टर ने बोला नहीं, यहाँ आने के पहले नहीं, वो तो चले गए थे। उसने बोला डॉक्टर ने बोला अनु बेटी, एक ही समय अनु बेटी, हस्बैंड का एक्सीडेंट, बेटा का ऑपरेशन, पीयूष का समय एक ही। ये क्या लीला है अनु बेटी, मेरे को तो कुछ भी मालूम नहीं है। ये भगवान का क्या लिया, शायद आपके मुखार बिंदा से पहले भी इसका जवाब तो मिल चुका है, लेकिन फिर भी मन तो बहुत घबरा है। बेटी क्या कहूँ, उस दिन आपको बोल नहीं पाए रहा। मेरे मन एकदम से घबरा गए। 4-5 महीना हो चुका है, मेरे में हिम्मत ही नहीं थी। कैसे बताऊँ बेटी और बेटी, मैं कैसे बताऊँ, मैं अकेली हो गई। बेटी ऐसा हुआ, बीमार का दिन, बाबा का भक्त, एक ही समय मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, मेरे को कुछ भी मालूम नहीं। सब बाबा का चरण में छोड़ जा क्यों, उनकी ध्यान करती हूँ। क्या करूँ बेटी, ऐसा हुआ, आपको बताना था, बता लिया। अब धीरे धीरे मन को संभाल रही हूँ अब तक बेटी। ओम श्री साई राम। ओम साई राम आंटी जी। भगवान हमारे जीवन में कभी कुछ गलत नहीं करते, लेकिन समय समय आने पर कभी कभी हमें बहुत दुख का सामना करना पड़ता है, तो कभी कभी बहुत सुख का सामना करना पड़ता है। लेकिन फ़र्क इतना है, सुख का समय पता नहीं चलता और दुख ऐसा लगता है कि ख़त्म ही नहीं होते आ रहा। आप चिंता ना करें, हम सभी आपके परिवार में ही हैं, हम सभी आपका परिवार है। हम सभी आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि भगवान इस दुख के समय में आपको हिम्मत दे और स्वयं बाबा आपके साथ रहें। हर पल आपको साईनाथ का एहसास हो कि बाबा हमेशा आपके पास हैं, आपके साथ हैं, क्योंकि साईं कभी हमारे साथ गलत नहीं करते। जो होना है वो होके ही रहता है, हम चाहे कुछ भी कर लें। लेकिन ये बात भी समझानी बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन आप चिंता ना करें, हमारा पूरा परिवार आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपके साथ है और ये परिवार भी आपका ही है। ठीक है, आपको जब भी लगे आप हम सभी से बात, जैसे आज आपने करी ना, अब ये पूरा परिवार आपके लिए प्रार्थना करेगा कि आपको इस गंभीर समय में इतनी हिम्मत दे साईं कि आप हर एक पल को हिम्मत के साथ और साहस के साथ पार कर सको। बाकी हम सभी आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हे साईं सदा आप पर कृपा बना कर रखें, सदा आपके साथ रहें। आइए मिलकर अब 11 वचनों का पाठ करते हैं। बात करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे साईं, कृपा करना, दया करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना। बाबा के श्री चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना को संपूर्ण और दिन की शुरुआत करते हैं। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।